हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह जहां नेचर ने सब कुछ दिया है। फ्रेश एयर, फ्रेश पानी से बहती हुई नदियां, बर्फ से भरे पहाड़ और वो सुकून जो आपको बड़े बड़े शहरों में पैसे देकर भी नहीं मिलता है। लेकिन हर साल करोड़ों की तादाद में पूरे इंडिया से लोग शहर की भीड़ भाड़, पॉल्यूशन और तेज दौड़ती जिंदगी को पीछे छोड़कर कुछ दिनों के लिए सुकून ढूंढने हिमाचल में आते हैं। लेकिन आज मैं अगर आपसे कहूं कि वही हिमाचल धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा? कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, जितना कि ये सुनने में डरावना है उतना सच भी है। आज हिमाचल का टेम्परेचर, जियोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है और इसके पीछे बहुत से ऐसे रीजन है। पिछले कुछ सालों में आपने नोटिस किया होगा कि पहाड़ों में मॉनसून आफत बन के आती है। हर साल मॉनसून में क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स, लाखों जानों का नुकसान, इस तरह की खबरें अब आम सी हो गई हैं। और इसका सीधा साधा रीजन है हम लोग जो नेचर से खिलवाड़। और इसमें काफी लोग टूरिज्म को ब्लेम करते हैं, टूरिस्ट लोकल्स को ब्लेम करते हैं, लोकल टूरिज्म को, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को, और क्लाइमेट चेंज वो सोचता है कि भाई मैं किसको ब्लेम करूं। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट, या फिर जो डेवलपमेंट के नाम पे हम पहाड़ों से खिलवाड़ करते हैं वो सब? चलिए पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। तो सिर्फ 2023 की बात करें तो हिमाचल में लगभग 450 के आसपास लोगों ने अपनी जान मानसून की वजह से गवा दी, जिसमें लगभग 8,500 करोड़ का टोटल इकोनॉमिक लॉस हिमाचल को झेलना पड़ा, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए, कई गांव बह गए और तो कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी हिमाचल प्रदेश को एक वार्निंग देते हुए कहा था इसी तरह इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया के मैप से ही वैनिश हो जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा था कि एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन पे रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा सकता, मतलब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट किसके लिए किया जाएगा और टूरिज्म किसके लिए किया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेचुरल डिजास्टर नहीं माना बल्कि अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, अनसाइंटिफिक हिल कटिंग और बिना प्लानिंग के किए जाने वाले डेवलपमेंट ने सिचुएशन को इतना खराब बना दिया गया है कि अगर इसे हमने ठीक नहीं किया तो बहुत जल्द हिमाचल शायद इंडिया के मैप में आपको ना देखने को मिले। तो चलिए उन चीजों पे डिस्कस करते हैं जहां से ये असली कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म की। पिछले 10 सालों में टूरिज्म हिमाचल में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है। अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो हिमाचल में टोटल 3.11 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जो कि बहुत हाई नंबर है हिमाचल जैसी छोटी स्टेट के लिए। बट प्रॉब्लम टूरिज्म नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टूरिज्म प्लानिंग से तेज भागने लगता है। और देखा जाए तो हम इंडियंस वेकेशंस पे कम और माइग्रेशन पे ज्यादा जाते हैं। जहां 100 लोग दिखे वहां 10,000 लोग पहुंच जाएंगे। लॉन्ग वीकेंड आते ही आधा नॉर्थ इंडिया शिमला, मनाली जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच जाता है और फिर वही ट्रैफिक जैम्स। और इंस्टाग्राम पे कैप्शन चेक करो तो वहां पे कैप्शन डलता है, फाइनली एस्केप्ड द सिटी। अरे कहाँ भाई, सिटी तो तुम अपने साथ ही ले आए। और वैसे भी जब तक कोई स्कॉर्पियो या थार फुल वॉल्यूम में गाने बजाते हुए रॉन्ग साइड से नहीं निकलेगी तब तक पता कैसे चलेगा कि हम लोग घूमने निकले हैं। और कुछ लोग तो हिमाचल डंडे, तलवारें ये सब लेके चले होते हैं, जैसे घूमने नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ टूरिस्ट के बारे में बोलना बिल्कुल अनफेयर होगा और मेरे अकॉर्डिंग लोकल्स भी कुछ कम नहीं है। पीक सीजन्स में आप देखोगे कि जो 40 रुपए की मैगी है वो 150 रुपए में बिकती है। और इवन आप मनाली रोड पे देखोगे तो वहां 100 रुपए में 2 जलेबी के पीस बिक रहे होते हैं। भाई इतने महंगे तो एनएससी से लिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी नहीं बिकते हैं जितना ये लोग पीक सीजन में टूरिस्ट को लूटते हैं। जैसे टूरिस्ट दिखे नहीं कि मतलब चलो लपेटते हैं, बट वो भी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा लोग पहुंचने लगते हैं। जो शहर, जो सिटी 1,000 लोगों के लिए बनी होती है वहां पे 10,000 लोग आ जाएंगे। अगर मैं पीक सीजन की ही बात करूं तो शिमला में ही रोज 8 से 10,000 गाड़ियां डेली एंटर करती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि शिमला पहले जैसा नहीं रहा, बट बात वो है कि शिमला इतने लोगों के लिए कभी बना ही नहीं था। हर शहर की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है और उसके रिसोर्सेज भी उतने लोगों के लिए ही लिमिटेड होते हैं। बट इस तरह से शहर जब ओवर क्राउडेड हो जाते हैं तो रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होते हैं। जैसे मानो अगर कोई शहर 100 लोगों के लिए बना है और वहां पे 1,000 लोग एक साथ एक ही टाइम पे आ जाएंगे तो वहां का पूरा सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। रोड जाम होंगे, पानी की कमी है, वेस्ट बढ़ेगा और प्रेशर सीधा पहाड़ों पे पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वक्त आ गया है कि हम कंट्रोल्ड टूरिज्म की तरफ बढ़े। उतने ही
ही टूरिस्ट अलाउ करने चाहिए जितने की हिमाचल के रिसोर्सेज सस्टेनेबली हैंडल कर पाए। बट प्रॉब्लम इससे भी नहीं रुकेगी। अगर मान लो कल से हिमाचल में एक भी टूरिस्ट ना आए तो क्या फिर लैंडस्लाइड रुक जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट नहीं होंगे और क्या पहाड़ टूटना बंद हो जाएंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टूरिज्म सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। असली कहानी शुरू होती है डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। पिछले 10 सालों में हिमाचल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। रेरा के अकॉर्डिंग 281 प्रोजेक्ट यहाँ पे रजिस्टर हुए, हजारों हाउसिंग यूनिट्स बनी, नए टाउनशिप डेवलप हुए, टूरिज्म से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। और होना भी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। टूरिज्म बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, लेकिन हर डेवलपमेंट के साथ एक सवाल भी आना चाहिए, क्या ये पहाड़ इस डेवलपमेंट को झेल पाएंगे? याद है लास्ट टाइम 2023 में जब मानसून आया था तो वहां पे कितनी ही टनल्स, कितने ही हाईवे जो जस्ट अभी बने थे बार बार लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो जा रहे थे, और हर बार ब्लेम बारिश को दे दिया जाता है। मतलब ये वही बात होगी जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हो और आप घर आके अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि टीचर की गलती है, उसने क्वेश्चन ही ऐसे ही चैप्टर से पूछ लिया जो कि मैं पढ़ के ही नहीं गया था। जब प्लानिंग उस स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी स्पीड से आपका कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट बढ़ रहा हो, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। नेचर को फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोजेक्ट कितने हजार करोड़ का है, अगर स्लोप अनस्टेबल है तो वो एक दिन नीचे आएगा ही। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से बिजली महादेव में रोपवे बनाने की बात काफी जोरों शोरों से चल रही है, और वो आइडिया भी काफी अच्छा था। 3 किलोमीटर के ट्रैक को सिर्फ 7 मिनट्स में कन्वर्ट कर देना जो एल्डरली पीपल है उनके लिए काफी अच्छा था कि वो इजीली बिजली महादेव जी के दर्शन कर पाएंगे रोपवे के थ्रू। लेकिन फिर सवाल उठने लगे कि वहां का इकोसिस्टम क्या इतने ज्यादा टूरिज्म को झेल पाएगा? फॉरेस्ट क्लियरेंस और ग्राम सभा एनओसी को लेके काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए, सिस्मिक सेफ्टी को लेके भी सवाल उठे, और लोकल्स ने भी इसका बढ़ चढ़ के विरोध किया। इवन वहां के जो देवता हैं बिजली महादेव, उन्होंने भी अपने गुर के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसकी वजह से फाइनली इस प्रोजेक्ट पे स्टे लगा। और शायद यही प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की रेस में हम ये भूल जाते हैं कि शायद पहाड़ों की भी एक लिमिट है। दुनिया में बाकी जगह पे जो पहाड़ है वहां पे भी यही सेम चीज हो रही होती, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और भी काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि हिमालयस को धीरे धीरे अंदर से बदल रहे हैं, और उनमें से ही एक फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। ये इस पूरी कहानी का बहुत बड़ा प्लेयर है। आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी कि जो बारिश मानसून में पहले 15-20 दिन में जाके होती थी वो आजकल 1-2 दिन में ही हो जा रही है। और जब इतना पानी पहाड़ों से सीधा जमीन पे गिरता है तो जमीन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और रिजल्ट क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, और फिर वही ब्रेकिंग न्यूज जो हम हर साल सुनते हैं। पिछले कुछ टाइम से हिमाचल का मौसम काफी तेजी से बढ़ा है। बेसिन्स में ग्लेशियर का एरिया लगभग 15% तक कम हो चुका है, और सिर्फ ग्लेशियर्स ही नहीं, हिमाचल का जो स्नो कवर है वो भी लगातार घट रहा है। और कुछ एनवायरमेंटलिस्ट इसे स्नो ड्राउट के नाम से भी कहने लगे। स्नो ड्राउट का मतलब होता है बर्फ का सूखा। इमेजिन करो हिमाचल में बर्फ ही ना हो, तो ये चीज सोचने में ही कितनी अजीब लग रही है, तो सोचो जब ये एक्चुअल में होगी तो कितना अजीब लगेगा। एक टाइम था जब बादल फटना, लैंडस्लाइड, ये सब बहुत रेयर न्यूज होती थी, कभी जाके किसी मानसून में ये सब चीजें हिमाचल में होती थी। लेकिन अब ऐसा लगा है कि हर सीजन मानसून का एक नया एपिसोड रिलीज हुआ है। कुल्लू, मंडी, शिमला, हर साल किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की खबर आ ही जाती, और हम भी हर साल एक ही रिएक्शन देते हैं, अरे यार इस साल तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन असली सवाल है कि हर साल इस बार क्यों हो रहा है। एक बात यहाँ भी समझना जरूरी है, क्लाइमेट चेंज को हम अपनी हर गलती का एक्सक्यूज नहीं बना सकते। अगर प्लानिंग सही हो, कंस्ट्रक्शन साइंटिफिक तरीके से हो, पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाए और कंट्रोल टूरिज्म हो, तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या हिमाचल सच में खत्म हो रहा है? खत्म होने का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये पूरी तरह से बदल जरूर रहा, और शायद प्रॉब्लम भी वही है। ये बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि हर साल हमें ये नॉर्मल लगने लगता है, फिर हम उसे पूरी तरह भूल जाते हैं, और फिर अगला मानसून आता है और वहां पे भी सेम चीज रिपीट होती है। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ गया था। इसी तरह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन चलता रहा तो एक दिन हिमाचल मैप ऑफ इंडिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, और हम इंडियंस वार्निंग को तब तक सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक कि वो रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, नेचर भी हमें बार बार वार्निंग्स देता। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसे वार्निंग समझते हैं या फिर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं जो अभी करंट स्टेट हिमाचल में चल रहा है उसको आपके सामने लेकर आऊं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो कुछ लोग मेरे एक्सप्लोर करने वाले ब्लॉग्स को काफी मिस कर रहे हैं, मुझे कुछ मैसेजेस भी मिले, तो बहुत जल्द मैं वापस उसी तरह का कंटेंट पोस्ट करूंगा। और आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफी कमाल की रहने वाली है। थोड़ा आउटडोर शूट है, एक
एक प्रॉपर यूट्यूब चैलेंज होने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।